आपके जीवन में कुछ रहस्य जल्द ही उजागर होने वाले हैं और जब ये पर्दा उठेगा तो कई लोगों के मुखौटे उतर जाएंगे। जो लोग आपको हमेशा लड़ाई झगड़ों में फंसाए रखते थे, जिन लोगों के कारण आप हमेशा लो कॉन्फिडेंस में रहे हैं, जिन लोगों के कारण जीवन में आपने हमेशा अधूरेपन का एहसास किया है, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों का असली चेहरा आपके सामने आएगा और इन चेहरों के सामने आने से आपको झटका भी लग सकता है, लेकिन क्योंकि अब आप परिपक्व हो गए इसीलिए वो झटके को सहन करने की क्षमता आपके भीतर है। लेकिन ये बात श्योर है कि कुछ ऐसे लोगों के चेहरे और उनकी हरकत जो उन्होंने की है आपको लेकर के, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कुछ समय तक तो कि ये वास्तव में इन लोगों का किया हुआ है। ये आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं। अब जब मैं नियर एंड डियर वंस की बात कहता हूँ तो इसमें माता पिता से शुरुआत होती है और दोस्त भाई बंधु तक बात जाती है। अर्थ यह है कि आप जिसको नियर एंड डियर रखते हैं तो वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप पति पत्नी है तो ये भी हो सकता है, आप किसी के साथ प्रेम संबंध में चल रहे हैं, क्योंकि इन सब लोगों के साथ हम अपनी नज़दीकी रखते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर करते हैं, इसीलिए हम जिसको अपना बना ले वही अपना है। तो नियर एंड डियर वंस में सभी आते हैं वो लोग जिनको आप अपना मानते हैं। तो ये ऐसे राज उजागर होंगे। अगले मुझे जो फीलिंग आ रही है 5 महीना, ये मुझे फीलिंग आ रही है कि अगले 5 महीने के अंदर आपके सामने ऐसे ऐसे राज आने वाले हैं, ऐसी ऐसी आपको रहस्य के बारे में पता चलने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इन लोगों के कारण आप हमेशा ये लड़ाई झगड़े, ये अधूरेपन, अकेलेपन के एहसास से जूझते रहे। इन लोगों को प्लीज करने में आपने अपने जीवन का अमूल्य समय, अमूल्य क्षण आपने इनके लिए बिता दिए हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ट भी करेगा, लेकिन आप उससे बहुत अच्छी तरह से उभर जाएंगे, क्योंकि आप जो है जीवन में आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका एक पुराना साइकिल जो था वो भी कंप्लीशन पर आ गया, जो, और मैं विशेष रूप से ये कह रहा हूँ कि जो आर्थिक पक्ष को लेके एक रिपीटेड साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था, जो कि बार बार आप आर्थिक पक्ष से कमजोरी महसूस कर रहे थे या डिस्टर्ब हो रहा था बार बार आपका आर्थिक लाइफ, यानी कि धन संबंधित जीवन जो है आपका बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, वो साइकिल अब कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आप आर्थिक समृद्धि में आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त समृद्धि में, और ये समृद्धि ऐसी होगी जो अब लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। आप दोबारा कभी उस कंडीशन में नहीं जाएंगे जिन साइकिल्स को आपने पीछे भोगा है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल इन्हीं लोगों का रहा है जो आपके नियर एंड डियर वंस रहे। तो आपको आने वाले समय में आपकी क्रिएटिविटी भी जो है बढ़ने वाली है, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि अब आप सुखद जीवन का अनुभव करेंगे। बहुत सारे आइडियाज, न्यू आइडिया आपके पास अब आने वाले हैं। आप रचनात्मक भी अधिक होने वाले हैं। कुछ आप ऐसा क्रिएटिविटी का आप कार्य करने वाले हैं, आपके भीतर क्रिएटिविटी भी जागने वाली है।
इनर चाइल्ड हीलिंग आपको मिल रही है और वो हील हो जाने से आप जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करेंगे और आप आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति से ज़रूर मिलेंगे जो आपकी सोच विचार को, जो अभी तक आप सोच विचार करते थे अपने मन में कि मुझे ये करना है ये करना है, पर इसके लिए आपको कुछ सोच, कुछ रास्ता दिखाई नहीं पड़ता था, कुछ सोच नहीं बन पाती थी कि करूँ तो करूँ कैसे। तो उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो गुरु के समान होगा, जिसको आप, जिसके अंदर गुरु को भी देख पाएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति आपसे टकराने वाला है बहुत जल्दी। और उसके टकराने से आपके अंदर सडन पावर आएगी, सडन पावर। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ज्ञान चक्षु खुल गए, जैसे आपके अंदर अचानक ज्ञान का संचार होने लगा। तो आप अपने आप को अनंत की शक्ति में देखने लगेंगे, आप अपने आप को मैजिशियन की पावर में देखने लगेंगे। आप अचानक ही अपने भीतर बहुत अधिक शक्ति का अनुभव करने लगेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसी शक्ति का अनुभव करने लगेंगे जैसे कोई राजा होता है या राजाओं का भी राजा होता है। ऐसी शक्ति का आप अनुभव करेंगे कि आपको लगेगा कि ये जीवन में शायद आपका दूसरा जन्म है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आगे होने जा रही है और वो रहस्य जो उजागर आपके जीवन में होगा, तो उस रहस्य के उजागर होने से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय आपको कोई बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि आप एक बार को ज़रूर झटका लगेगा, लेकिन आप उसको ज़्यादा लोड नहीं लेने वाले, क्योंकि आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं। आप इस समय स्पिरिचुअली बहुत हाई है, तो आप इन सब चीज़ों को बहुत नॉर्मली लेकर के हैंडल कर लेने वाले हैं। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा, आपका बैलेंसिंग, आपका जो मेल फीमेल ऊर्जा है, एनर्जी है, वो बैलेंस में है, बैलेंस में है। और यदि अभी तक आप थोड़ा अनबैलेंस फील कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बैलेंस में आ रहे हैं। आपके प्रेम जीवन में भी, जो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों के चेहरे सामने आएंगे और जिन लोगों ने आपकी लाइफ में अधूरेपन को डाला है, हमेशा आपको लाइफ में किसी न किसी विवाद में उलझाए रखा है, तो ये लोगों का जब चेहरा आएगा सामने, तो आपके जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चली हुई है वो मैं फील कर पा रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि इस समय आप सेपरेशन में हो सकते हैं, इस समय आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। हालांकि प्रेम है आप दोनों के बीच में, आप शादीशुदा भी हो सकते हैं या आप ऐसे प्रेमी युगल हो सकते हैं जो लाइफ को साथ में बिताना चाह रहे थे फॉर लाइफ टाइम, यानी कि आप विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है आप इस समय सेपरेशन झेल रहे हैं। और वो कारण वही लोग हैं, वही गंदे काले सड़े हुए मन वाले लोग जो इस तरह आपके लिए गड्ढा खोदते थे, जिनके विषय में अभी तक आप अच्छा ही सोच रहे थे, या अगर अच्छा नहीं सोच रहे थे तो बहुत बुरा भी कभी नहीं सोचा, और ये तो सोचा ही नहीं कि ये लोग आपके इन सब कंडीशंस के पीछे हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपके सामने आने वाली है जल्दी, और वो सामने आते ही आपके प्रेम जीवन में आई हुई सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तब तक आप हील हो चुके हैं, आप हील हो गए, अभी भी आप हील हो गए, आपका इनर चाइल्ड भी हील हो चुका है, और अब लाइफ में आपको सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस
जो है देखने को मिलने वाले हैं। आप अनंत की ऊर्जा से अवश्य कनेक्ट कर रहे हैं, अनंत की ऊर्जा यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो आप ये बात मेरी ध्यान रखिए कि आप इस समय हायर वाइब्रेशन में हैं और इस समय आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत हाई है और निश्चित रूप से आपको इंट्यूशंस भी आ रही होगी, लेकिन आप शायद उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इंट्यूशन अंतरात्मा की आवाज, मतलब अंदर से कोई आवाज आती है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि जैसे अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे तो और कुछ करना है, लेकिन हम दुनिया समाज की सुनकर जो है किसी और में लग जाते हैं, लेकिन वहाँ हमारा मन नहीं है, हम करते रहते हैं पर वो उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हम एनर्जेटिकली जो है वहाँ नहीं है, हम फिजिकली वहाँ हैं लेकिन हमारी एनर्जीज किसी और काम के लिए बनी हुई है, हम यहाँ कुछ और करने आए हुए हैं। तो इसी कारण से हम जो कर रहे हैं उसमें हमारे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अब आपने इस समय को ध्यान रखना है कि जो भीतर से आवाज आ रही है बस उसी रास्ते पर चलना है, क्योंकि वही आपके लिए बना हुआ है। क्योंकि इस समय आप बताया ना मैंने अनंत की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो आप ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपको इस समय में नंबर 5 बहुत दिख रहा होगा, नंबर 10 दिख रहा होगा। ये बात तो मैं बहुत हद तक कह सकता हूँ कि नंबर 5 और नंबर 10 आपको अवश्य दिख रहे होंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अंक बातें करते हैं। तो ये जब नंबर्स आपको दिखते हैं 111, 222, 1111, तो ये कहीं पर भी, जैसे हमने घड़ी देखी, टाइम देखा तो हमको 11:11 दिखा। अचानक, ऐसा नहीं कि हम प्लान करके देख रहे हैं, अचानक जब दिखता है तो आप समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांडीय शक्तियां आपसे बात कर रही हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको कुछ चेताना चाह रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है। अब वो समझना आपका काम है। तो अब आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये समय आप वाइब्रेशन में है, हाई वाइब्रेशन में है, तो आपको सुनना है, अपने मन की सुनना है, अंतरात्मा की सुनना है, क्योंकि इस समय आप जो चाहेंगे वो होगा, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा मेरी बात, क्योंकि इस समय आप बहुत शक्तिशाली पोजीशन में हैं। मैं आपसे ये बात फिर से याद दिला रहा हूँ कि आप इस समय शक्तिशाली पोजीशन में हैं। तो आप जो भी सोचेंगे, इसलिए गलत मत सोचिएगा, हमेशा सकारात्मक सोचिएगा, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिएगा। छोटी से छोटी बात के लिए हमें सदैव सदैव परमात्मा का ऋणी होना चाहिए, सदैव सदैव उनका आभारी होना चाहिए। तो आपने इस समय ग्रेटिट्यूड में रहना है, एनी टाइम अंदर की आवाज को सुनना है, परमात्मा से जुड़ाव रखना है और अधिक जुड़ते चले जाना है। ये मेडिटेशन के माध्यम से आप जो है जुड़ते हैं, आप थोड़ा भी ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो थोड़े से ध्यान में भी आपका कनेक्ट बन जाता है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है आपका। चलिए देख लेते हैं क्या स्पिरिट गाइड के मैसेजेस हैं, क्या एंजल डाउनलोड्स हैं। और उससे पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक एनर्जी एक्सचेंज ना की हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं और सटीक रीडिंग आपके लिए ला सकूं। अगर वीडियो पसंद आता है, रीडिंग रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इससे कुछ लाभ हो सकता है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं क्या एंजल मैसेजेस हैं, क्या स्पिरिट गाइड के मैसेजेस हैं। कुछ नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 3, 4, 5, 10 एंड 11 ये नंबर्स हैं जो आपके साथ किसी तरह से रेजोनेट हो सकते हैं।
5 नंबर जो है इस समय आपके लिए विशेष होगा, आपको दिख रहा होगा, या 5 नंबर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखता होगा। तो कितना आपके साथ ये नंबर्स रेजोनेट होते हैं मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 3, 4, 5, 10 एंड 11 ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पिरिट गाइड के मैसेजेस। फिल योर कप विद सैक्रेड गिगल्स, ये संदेश कंप्लीशन का है। मैंने पहले भी शायद कहा है रीडिंग में कि आपका कोई साइकिल पूर्ण हो गया है, जो रिपीटेड साइकिल आर्थिक रूप से, हाँ मुझे याद आ गया, आर्थिक रूप से जो परेशानियों का रिपीटेड साइकिल आपकी लाइफ में चला था उसकी कंप्लीशन की बात मैंने कहा था। और ये फिल योर कप विद सैक्रेड गिगल्स का जो मैसेज है वो भी यही कहता है कि कंप्लीशन, वो कंप्लीशन का संदेश देता है। तो अब निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आर्थिक समृद्धि आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि वो पुराना साइकिल अब खत्म हो गया है, वो क्लोज हो गया है। अब आप जो है ना आपके सामने लिमिटलेस ऑप्शंस आने वाले हैं, अनंत ऑप्शंस आपके सामने आने वाले हैं। तो आपके लिए वो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहने वाली। ये संदेश ये भी कहता है अब आप जो भी करेंगे उस पर आप तो गर्व करेंगे ही, और दुनिया संसार वाले भी गर्व करने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर मैसेज है, आपने इसे जरूर क्लेम करना है। नेक्स्ट मैसेज है द स्पार्क ऑफ हसल। ये संदेश कहता है कि अचानक से इंस्पिरेशन का स्पार्क आपके अंदर आएगा, जो कि मैंने टैरो से भी आपको बताया कि कोई ऐसा आपको मिलने वाला है जो आपको इंस्पायर कर देगा, जिसके अंदर आप गुरु को भी देखने लगेंगे और उसके बाद ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आ जाएगा, आप बहुत पावर में आ जाएंगे। तो ये संदेश भी उसको कहीं ना कहीं उस बात की पुष्टि करता है। अब आप जो है वैसे काम करेंगे जो आपको हैप्पी करते हैं, जो आपको खुशी देते हैं। ये भी हमने टैरो में जो है ये संदेश भी हमें मिला था। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है परमपिता परमेश्वर की कृपा आपके जीवन पर रहने वाली है। द स्पार्क ऑफ हसल का संदेश ये भी कहता है अपवर्ड आपकी लाइफ चलने वाली है। अब आप हाई चल रहे हैं, वो तो हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि आप अनंत की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इस समय आप थोड़ी भी आंख बंद करेंगे ना, और आप 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का भी यदि आप बिल्कुल शांति में बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कनेक्ट कर गए। तो इसको कहते हैं अनंत से जुड़ना। तो आप इस समय उस वाइब्रेशन में चल रहे हैं, इसलिए गलती से भी अपने लिए कुछ गलत मत सोचिएगा। नेक्स्ट मैसेज है योर सोल शाइन्स। आपकी आत्मा चमक रही है। तो ये बात तो साफ है कि आप अनंत से जब जुड़ चुके हैं तो निश्चित रूप से जो कचरा कूड़ा था वो तो सब क्लीन हो गया। अब आपकी सोल जो है एक नए रूप में सामने आ रही है, जिसमें एक नई तरह की रचनात्मक क्षमता होगी, जिसमें एक नए तरह का प्रेम जन्म ले रहा है। कुछ मुझे प्रजनन का भी जो है ये आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रेगनेंसी से भी संबंधित जो है ये संदेश आ रहा है, क्योंकि ये सोल साइंस जो है तो एक आत्मा ही तो जन्म लेती है। तो कहीं ना कहीं मुझे जन्म का भी ये आ रहा है। अब ये जन्म नए आइडियाज का भी जन्म हो सकता है, कुछ प्रेगनेंसीज भी हो सकती है जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इस समय। तो इस तरह से अब जो है आप एक नए रूप में सामने आ रहे हैं, आपकी आत्मा शाइन कर रही है और उसका प्रकाश अब दुनिया में फैलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट मैसेज है मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। तो देखिए अब आपकी आत्मा
का प्रकाश जो है बाहर आने के लिए तैयार है। तो अब नेक्स्ट मैसेज परमपिता परमेश्वर आपको ये दे रहे हैं कि अब एक स्टेटमेंट तैयार कर लीजिए अपनी सोल का कि वो क्या क्या चाहती है, आप क्या क्या चाहते थे शुरू से, बस उसको लिख करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो रास्ता आपको मिलने वाला है। वो डोर जो अब तक क्लोज दिख रहे थे वो खुलने वाले हैं और आप उस रास्ते पर चलकर निश्चित रूप से उस मंजिल पर पहुंचने वाले हैं जिसकी चाह आपने हमेशा से रखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जरूर क्लेम कीजिएगा, जरूर क्लेम कीजिएगा। द सेक्रेड फ्लो ऑफ यस। अब ये मैसेज जो है इतना अचंभित कर देने वाला है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप अनंत से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप भूलकर भी अपने विषय में कुछ गलत न सोचे। और ये द सेक्रेड फ्लो ऑफ यस का कार्ड कहता है कि आपके लिए परमेश्वर ने तथास्तु कह दिया इन एडवांस। तो आप जो भी सोचेंगे ना, आप जो भी चाहेंगे, तो वो यस ही मिलने वाला है आपको। मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन आपकी जो है पूरी हो रही है। तो द सेक्रेड फ्लो ऑफ यस का कार्ड बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन यदि आप नकारात्मकता को मांग लेंगे तो ये अभिशाप बन जाएगा। इसीलिए बहुत बहुत सोच समझकर आपने विचार लाने हैं मन में और कुछ सोचना है, क्योंकि आप नकारात्मक यदि सोचेंगे तो तथास्तु हो जाएगा। तो इसीलिए द सेक्रेड फ्लो ऑफ यस, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है, वो सब कुछ मिलेगा जो आपने मैनिफेस्ट किया है। द नाउ, ये कार्ड कह रहा है कि वर्तमान ही सब कुछ है। आप भूत में ज्यादा चल रहे हैं, पास्ट में ज्यादा चल रहे हैं, या फ्यूचर में, भविष्य में आप ज्यादा चल रहे हैं। तो ना तो भूत की बहुत सोचना है, ना भविष्य की सोचना है, ये दोनों ही बेकार की बात है। भूत को हम चेंज नहीं कर सकते, जो पास्ट है उसको हम बदल नहीं सकते, और फ्यूचर को हम जान नहीं सकते। तो जब हम पास्ट को नहीं बदल सकते, फ्यूचर को जान नहीं सकते, तो यहाँ अपना दिमाग लगा करके करना क्या है? तो प्रेजेंट में द नाउ का कार्ड बता रहा है अभी, अभी जो चल रहा है वही सत्य है, बाकी सब कुछ जो है वो फिक्टिशियस ही है। तो जरूर आपने अभी में रहना है। और इससे मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा पास्ट और फ्यूचर को सोच रहे हैं, तो वो सोचना नहीं है, अभी में आ जाइए, आपको सारी चीजें क्लियर होने लगेगी, अभी में आ जाइए। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छे जो है संदेश आज निकले हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस निकले हैं। अभी कुछ और एंजल डाउनलोड्स भी हम लेंगे, तो देखेंगे क्या क्या संदेश आपके लिए निकलते हैं। बिटर टंग, तो किसी की बिटर टंग के बारे में बताया जा रहा है, कोई कड़वी जबान वाला है, या तो आप हैं या तो जो आपके आसपास के लोग हैं जिनसे आप घिरे हुए रहते हैं, वो बहुत कड़वा बोलते हैं। चैंट ओम, तो आपको ओम की चैंटिंग के लिए कहा जा रहा है। ओम की चैंटिंग आपको और हायर ले जाएगी। जो आप अनंत से जुड़ने की जो बात मैंने कहा, तो ये ओम की चैंटिंग आपको उससे और अधिक जोड़ेगी, और अधिक जोड़ेगी। तो ओम का चैंट आपको करना चाहिए। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान, तो अभी मैंने कहा ना कि राज खुलेंगे, कुछ रहस्य सामने आएंगे जिन्होंने पीठ पीछे वार किए थे। और ये देखिए ये एंजल मैसेज किस तरह से उससे रेजोनेट होता है, पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान। तो वो तो आप होने वाले हैं, उनके चेहरे सामने आने वाले हैं, जल्दी सामने आने वाले हैं। फादर्स लव, तो पिता का प्रेम किसी के लिए है अधिक, या तो कोई अपने पिता के प्रेम को मिस कर रहा है, कोई पिता को मिस कर रहा है जो बाहर है इस समय या दूर है पिता से, या तो जिनके पिता अब इस वर्ल्ड में नहीं है, इस फिजिकली इस वर्ल्ड में नहीं है, कोई उनको याद कर रहा है,
उनके प्रेम को याद कर रहा है। तो ये संदेश इससे आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, आप रेडी रहे न्यू बिगिनिंग्स के लिए। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा दूंगी। तो कोई आपको ये आपके पार्टनर संदेश भेज रहे हैं या आप भेजना चाहते हैं उनको कि आप उनको कहीं जाने नहीं देना चाहते, या वो आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते। बेशक इस समय आप सेपरेशन में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। देखिए किस तरह से मैसेज जो है रेजोनेट होते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो चल रही थी वो एंड हो रही है। फर्स्ट पर्सन टू विजिट अब्रॉड इन योर फैमिली। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के पहले वो पर्सन बने जो अब्रॉड विजिट करे, जो विदेश वगैरह घूम कर आए। तो वैसे भी मैंने आपको बताया कि आर्थिक समृद्धि आपको मिल रही है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो आजकल है नहीं कि विदेश वगैरह चले जाना। अभी तो ग्लोबल विलेज का जो है ये चल पड़ा है, ट्रेंड चल पड़ा है। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। तो आप जल्दी ही दुनिया के द्वारा पहचाने जाएंगे। तो योर सोल साइंस का जो मैसेज आया था उसमें भी मैंने आपको ये बात कहा था कि अब आपके भीतर का प्रकाश दुनिया को प्रकाशमान करने के लिए तैयार है, बाहर आने को तैयार है। तो ये मैसेज भी उससे कहीं ना कहीं मैच करता है। टू लेडीज, तो कोई दो महिलाओं की बात यहाँ आई है। आपके जीवन में किसी न किसी तरह से दो महिलाओं का भारी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। स्टार ब्लेसिंग्स, तो स्टार्स आपको ब्लेस करते हैं, आपको उनके नीचे जाना चाहिए, उनके उसमें रहना जाना चाहिए, बैठना चाहिए। जैसे शाम को हो गया या अर्ली इन द मॉर्निंग आप 4-5 बजे भी स्टार्स को देख सकते हैं। तो उनको देखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जरूर क्लेम कीजिएगा, आपका समय शुरू होता है अब। परमपिता परमेश्वर आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका समय शुरू होता है अब। सीजन ऑफ लव, तो ये आपके लिए प्रेम का सीजन रहने वाला है। बहुत सुंदर संदेश निकल रहा है। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे, जरूर क्लेम कर लीजिए। हमने टैरो में भी देखा था कि आपको धन संबंधित जो है बहुत प्रचुरता मिलने जा रही है। हेटर्स आर शॉक्ड, शॉक में है आपके जो हेटर्स है आपसे, जो भीतर ही भीतर घृणा करते हैं, जिनके चेहरे अब सामने आने वाले हैं, जिनके रहस्य अब उजागर होने वाले हैं, वो शॉक भी होने वाले हैं। आप तो होंगे उनके चेहरे देखकर, या जब वो सामने आएंगे या वो बात सामने आएगी कि किसने क्या किया था, तो आप तो शॉक होंगे। लेकिन आपके पास शौक को झेलने की टेक्निक परमपिता परमेश्वर दे चुके हैं, लेकिन वो इस शौक से निकल नहीं पाएंगे। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।